मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रेडिएशन। इन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द हीट। कंडक्शन और कन्वेक्शन में हमें एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती थी हीट के ट्रांसफर के लिए। हीट को ट्रांसफर करने में हमें एक मीडियम की, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इन कंडक्शन में सॉलिड मेटल सर्व एज मीडियम, वाइल इन कन्वेक्शन फ्लूइड्स दैट इज लिक्विड्स एंड गैसेस आर मीडियम्स। क्या है? कंडक्शन में सॉलिड मेटल कन्वेक्शन के दौरान माध्यम की तरह काम करती है। और ये क्या है, जो फ्लड्स होता है वो कैसे होते हैं? फ्लड्स दैट इज लिक्विड्स एंड गैसेस आर, ये सभी कैसी रहती है? मीडियम्स। ये सभी क्या होती हैं? माध्यम होती है, मीडियम होती हैं। बट हाउ डू वी रिसीव हीट फ्रॉम द सन? लेकिन हम सूर्य से गर्मी हीट कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त होती है? However, there is no medium between the sun and earth. It's just vacuum. हालांकि क्या है, कोई मीडियम नहीं है पृथ्वी और सूर्य के बीच, है ना। इट जस्ट वैक्यूम। और ये क्या है? वैक्यूम है, मतलब यहाँ कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। कोई मीडियम नहीं है तो वो क्या है? एक वैक्यूम है। वी रिसीव हीट फ्रॉम द सन बाय रेडिएशन। हम सन से जो हीट मिलती है वो हमें किसके द्वारा मिलती है? रेडिएशन के द्वारा। रेडिएशन इज अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। रेडिएशन एक हीट को ट्रांसफर करने की क्या है? एक विधि है जो कि जिसमें हमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट फ्रॉम दिस प्रोसेस। जब हम एक कमरे में हीटर के सामने बैठते हैं तो क्या है? तो हमें इस प्रोसेस से क्या मिलती है? गर्मी मिलती है। सिमिलरली व्हेन वी कीप आवर हैंड्स क्लोज टू इलेक्ट्रिक आयरन वी कैन फील द हीट कमिंग फ्रॉम इट। इसी तरह जब हम अपने हाथों को क्या है, किसके पास ले जाते हैं? इलेक्ट्रिक आयरन के पास ले जाते हैं, तो हम इससे आने वाली हीट को हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। दिस हीट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू रेडिएशन। ये जो हीट जो ट्रांसमिटेड हो रही है, प्रसारित हो रही है, वो किसके थ्रू हो रही है? रेडिएशन के थ्रू। इनफैक्ट ऑल द हॉट बॉडीज ट्रांसमिट हीट बाय रेडिएशन। वास्तव में ऑल द हॉट बॉडीज ट्रांसमिट हीट बाय रेडिएशन। किसके द्वारा होती है? रेडिएशन के द्वारा। इन रेडिएशन हीट इज ट्रांसफर्ड मच फास्टर देन दैट ऑफ बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। क्या है? रेडिएशन में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो किसकी तुलना में तेजी से होता है? कंडक्शन और कन्वेक्शन की तुलना में। रेडिएशन में ये तेजी से होता है हीट का ट्रांसफर। द हीट ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएंट हीट। और जो हीट ट्रांसफर होती है रेडिएशन के कारण, रेडिएशन के द्वारा, उसे बोला जाता है रेडिएंट हीट और रेडिएंट एनर्जी, या उसे बोला जाता है रेडिएंट एनर्जी। व्हेन दिस रेडिएंट एनर्जी फॉल्स ऑन अ बॉडी, a part of it is absorbed by the body। जब ये रेडिएंट एनर्जी किसी बॉडी पर गिरती है तो इसका एक पार्ट जो रहता है वो बॉडी के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। द एब्जॉर्ब्ड रेडिएंट एनर्जी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। और जो ऑब्जर्व की गई रेडिएंट एनर्जी है वो क्या होती है? बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। और बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है? बढ़ाती है। द फेनोमेना कैन बी एक्सपीरियंस्ड व्हेन वी आर इन द सन। ये इस घटना का एक्सपीरियंस कब किया जा सकता है? जब हम किस में होते हैं? जब हम धूप में होते। वी आर इन द सन, जब हम धूप में होते हैं।
द रेडिएशन फ्रॉम द सन इज ऑब्जर्व्ड अवर बॉडी। ठीक है, जो सूर्य से जो निकलने वाला जो रेडिएशन होता है वो हमारी बॉडी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ अवर, जिससे हमारी बॉडी का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। दिस इज वाई वी फील हॉट वाइल स्टेइंग इन सन। क्या है, इसके कारण हमें क्या होता है, हम गर्म महसूस करते हैं जब हम कहाँ होते हैं, धूप में होते हैं, धूप में खड़े होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन of the radiation. First है the quantity of heat absorbed by a body depends on its distance from the source of heat. क्या है, बॉडी के जो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब की गई जो गर्मी होती है, हीट होती है, उसकी मात्रा गर्मी के जो हीट के स्रोत से इसकी दूरी कितनी, इसकी दूरी पर जो है वो उस पर निर्भर करती है। इफ वी स्टैंड नियर द रूम हीटर, यदि हम क्या है, हम रूम के हीटर के पास खड़े होते हैं, यदि अगर हम रूम के हीटर के पास खड़े होते हैं तो वी फील मोर हीट देन बीइंग अवे फ्रॉम इट। तो क्या है, तो हम उससे दूर होने से ज्यादा गर्मी महसूस करते हैं। सेकेंड है डार्क कलर्ड बॉडीज एब्जॉर्ब एंड रेडिएट मोर हीट देन लाइट कलर्ड बॉडीज। क्या है, जो डार्क कलर बॉडीज होती हैं वो ज्यादा रेडिएट ऑब्जर्व करती हैं, किसकी तुलना में, लाइट कलर्ड बॉडीज की तुलना में। अब हम एक करेंगे लैब एक्टिविटी। क्या है एम हमारा, टू शो दैट डार्क कलर्ड बॉडीज एब्जर्व एंड रेडिएट मोर हीट देन लाइट कलर्ड बॉडीज। मटेरियल्स रिक्वायर्ड रहेंगे, 2 कंटेनर्स चाहिए पड़ेगा हमें, ब्लैक एंड व्हाइट पेंट्स, वाटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। प्रोसीजर क्या है इसकी, फर्स्ट है पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन कंटेनर ब्लैक एंड अदर व्हाइट। क्या है, सबसे पहले हम एक कंटेनर को व्हाइट पेंट से कलर कर देंगे उस पर, और एक को कर देंगे हम उसके सरफेस को व्हाइट से, एक को ब्लैक से और एक कंटेनर को व्हाइट से। फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन बोथ द कंटेनर्स, और हम इक्वल अमाउंट जो है वाटर का वो इन दोनों में हम डाल देंगे। एंड कवर ईच वन विथ अ लेड, और हम इन दोनों को ढक्कन से क्या कर देंगे, ढक देंगे, कवर कर देंगे। थर्ड है प्लेस बोथ द कंटेनर्स इन सनलाइट, और हम दोनों कंटेनर्स को सनलाइट में रखेंगे। आफ्टर 30 मिनट्स के बाद मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कंटेनर्स, और 30 मिनट बाद हम इन कंटेनर्स के वाटर का जो टेम्परेचर है वो हम मेजर करेंगे। फिफ्थ आते हैं हम, नाउ कीप बोथ द कंटेनर्स इन सेट फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स एंड मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ ऑफ देम। और क्या है, हम इन कंटेनर्स को अगले 30 मिनट के लिए हम क्या है, छाया में रख देंगे, और फिर उसके बाद हम इन कंटेनर्स का क्या करेंगे, टेम्परेचर को, इन दोनों कंटेनर्स के टेम्परेचर को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ऑब्जर्वेशन वाइल केप्ट इन सन, जब हमने क्या है, जब हम किसको धूप में रखते हैं, टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ब्लैक कंटेनर का जो वाटर रहता है वो क्या रहता है, हायर देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन व्हाइट कंटेनर। तो जो ब्लैक कंटेनर के जो वाटर का टेम्परेचर रहता है वो व्हाइट कंटेनर की तुलना में कैसा रहता है, ज्यादा गर्म रहता है, हाई रहता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर वाइल केप्ट इन शेड, जबकि हम इसको किस में रखें, शेड में, मतलब छाया में रखें, तो टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ब्लैक कंटेनर इज लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन व्हाइट कंटेनर। इन कंक्लूजन क्या निकला, डार्क कलर्ड बॉडीज एब्जर्व एंड रेडिएट मोर हीट देन लाइट कलर्ड बॉडीज। जो डार्क कलर की जो बॉडीज रहती हैं
वो ज़्यादा रेडिएट क्या करती हैं, रेडिएट एंड हीट को एब्जर्व करती हैं, किसकी तुलना में, लाइट कलर्ड बॉडीज की तुलना में। अब आते हैं हम इसके एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन पर। फर्स्ट है द आउटर वेस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स इज पेंटेड ब्लैक सो दैट इज एब्जर्व मोर हीट। जो आपने देखे होंगे खाना बनाने के जो बर्तन रहते हैं वो क्या रहते हैं, उनकी जो आउटर वेस रहती है वो ब्लैक पेंटेड रहती है। क्यों? क्योंकि सो दैट एब्जर्व मोर, क्योंकि उसके कारण वो ज्यादा हीट को क्या करते हैं, एब्जर्व कर पाते हैं। सेकेंड, द पाइप्स ऑफ सोलर वाटर हीटर्स एंड आउटर सरफेस ऑफ सोलर कुकर आर पेंटेड ब्लैक सो दैट दिस कैन एब्जर्व मोर हीट फ्रॉम द सन। जो सोलर वाटर हीटर रहते हैं और उनकी जो आउटर सरफेस रहती है, सोलर वाटर हीटर और सरफेस ऑफ सोलर कुकर्स, आउटर मतलब उसकी बाहरी सतह जो रहती है वो ब्लैक कलर से क्या रहती है, ब्लैक पेंटेड रहती है। सो दैट इसके कारण वो क्या कर सकती है, ज्यादा हीट को अपने सन से मतलब सूर्य से एब्जर्व कर सकती है। थर्ड आते हैं हम, इन समर गर्मी में लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड एज दीज क्लॉथ एब्जर्व लेस हीट एंड कीप अस कूल। गर्मियों में जो लाइट कलर के क्लॉथ रहते हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, किसके लिए, वो कम हीट को एब्जर्व करते हैं अपने में और क्या रखते हैं, हमें कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर इन विंटर्स में हम क्या करते हैं, डार्क कलर क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड। और जो विंटर्स में रहते हैं हमने आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग डार्क कलर को पहनना ज्यादा प्रिफर्ड रहते हैं। इट इज सो बिकॉज डार्क कलर्ड क्लॉथ्स एब्जर्व मोर हीट एंड हेल्प अस कीप वार्म। और जो हमें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। बेटा यहाँ अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। यहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।